अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 29 दिसंबर था 29 दिसंबर 2014 था 4 जनवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हफ्ते की इब्तिदा करेंगे नए साल की मुबारकबाद के साथ। पिछला साल 2014 कैसा गुजरा, किस तरह गुजरा, किस तरह से आपने गुजारा आप जानते हैं, लेकिन 2015 के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी तवक्कुआत के साथ बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। दिल हमारा बीइंग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है हमारे बच्चों के साथ, हमारे मुल्क के साथ, अवाम के साथ और ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह दुश्मन की साजिशें चल रही हैं। इन सब से कतई नज़र हमें बहुत अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए और इन दुश्मनों का, इन ताकतों का कलाकमा करने के लिए मुस्तैद रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अपने नियतों को बहुत अच्छा कीजिएगा, अल्लाह से बहुत बेहतरी की दुआओं के साथ पूरी जद्दोजहद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और 2015 को आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साल बनाए, आमीन। बात आ गई मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की और इस हिस्से की इब्तिदा हमेशा की तरह हम करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। आप हाकिम सारा कमर गर्दिश बुरूज करते हुए यानी मुख्तलिफ बुर्जों से गुजरते हुए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अपने शर्फी दर्जा से गुजरेगा तो साल का इख्तिताम और आगाज जो है वो यकीनन आपके लिए खुशगवार बना सकेगा। रुके हुए काम आपके मुकम्मल हो सकेंगे और आपकी जो सोच है, हाँ जी, जो आपकी जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो यकीनन उरूज पे होंगी। 2 और 3 जनवरी को मरीख मुश्तरी मुकाबला जो है वो आपके करियर और कारोबारी उमूर में कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने के अलावा आपके मुलाजमती जो मसाइल हैं उनको भी नुमाया कर सकेगा, उभार सकेगा। इसलिए पेशगी तौर पर आपको प्लान करना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए आपको कि हाँ जी ऐसा होगा तो ये करूँगा, कुछ ना कुछ आपको प्लान कर लेना चाहिए। और मुखलिस दोस्त है आपसे आपको वक्तन फ़वक्तन राब्ता बहाल रखना चाहिए। छोटा पैसा भी काम आ जाता है ना, तो इसलिए कोई भी आपका मुखलिस दोस्त आपके काम आ सकता है, चाहे वो किसी मशवरे की सूरत में क्यों ना हो। 4 और 5 जनवरी को ज़ोहरा ज़ोल तस्दीस की वजह से मुश्तरका उमूर में आपको अपने अहबाब का ताउन हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 दिसंबर को आर्ट, अदब, फन और या इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं या कोई तख्लीकार हैं और किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिएटिव पर्सन हैं, यकीनन फ़ायदे में रहेंगे। 30 दिसंबर को अपनी सलाहियतों का आजमाने का मौका मिल सकता है। अपनी खुराक के मामले में मुहतात रहिएगा। 31 दिसंबर को बातूनी किस्म के लोगों से वास्ता पड़ सकता है, उन्हें नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन ही बोलना है तो उनकी बात नहीं हो रही है, जिनका प्रोफेशन बोलना नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, फजूल में बिला वजह से अगर वो कुछ इस तरह का मामला करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बोल रहे हैं तो या आपको मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन अपने आप को आपको अलग कर लेना चाहिए। 1 जनवरी को माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 2 जनवरी को सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन अजनबी अफराद से मुहतात रहना आपके फ़ायदे में जाएगा। 3 जनवरी को कारोबारी उमूर में खातिर ख्वाह फ़ायदा मुमकिन हो सकेगा, जबकि 4 जनवरी को आपके करियर में बेहतरी के इम्कान जो है खास नुमायाँ रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के हामिद 3 और 4 जनवरी, जबकि मनफी असरात के हामिद या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 30 और 31 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप हाकिम तारा शम्स 1 तक 20 जनवरी जायजा के छठे घर में रहते हुए मुलाजमती जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम देने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मातहत अफराद से इज्जत और ताउन भी आपको मिल सकेगा। 3 और 4 जनवरी को शम्स यूरेनस तरबी के बाद आप अपने हालात में तब्दीली की जो कोशिशें कर रहे हैं यकीनन वो कामयाब हो सकेंगे, जबकि बहुत सारी गलत फहमियाँ या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी कुछ दोस्त अहबाब के साथ या अपने पार्टनर के साथ या फैमिली में कुछ जन्म ले चुकी हैं या आपके सामने हैं, तो यकीनन उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 4 और 5 जनवरी को शम्स प्रोटोक्रान की वजह से माली और ज़हनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करेंगे। दिमाग और पैसा दोनों जगह जब आ जाएंगी तो यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर आ जाएगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। बस ये थोड़ा सा मसला है, बाकी सारा काम इंशाल्लाह ठीक होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
29 दिसंबर को दूसरों पर आपको ज़्यादा इंहिसार नहीं करना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इटसेल्फ आपको खुद से काम करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। 30 दिसंबर को रोमानवी माहौल खुशगवार रहेगा फ्रीक आसानी के साथ। जो आपका पार्टनर होगा, चाहे वो कारोबार में है, चाहे आपके ज़ात की हद तक है, जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ अच्छे वक्त गुजार सकेंगे। 31 दिसंबर को तालीमी, मुलाजमत और सेहत के मामलात यकीनन बेहतर हो सकेंगे, जबकि आपके जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं उनके मामले में आपको मुहतात रहना होगा ताकि कोई सीक्रेट आउट ना हो जाए। 1 जनवरी को मुहक्किकाना यानी रिसर्च वर्क आपका जो है या क्रिएटिविटी आपकी जो है वो यकीनन उजागर हो सकेगी, एक्सप्लोर हो सकेगी, दूसरों के सामने आ सकेगी ये चीज़ें। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ बदल सकते हैं। 2 जनवरी को ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त आपके फ़ायदे में जाएगी। 3 जनवरी को ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं उनका मुनाफा बढ़ सकेगा, माली तौर पर उनको फ़ायदा हो सकेगा। 4 जनवरी को अपने तयशुदा मकासद जो हैं उनमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामी दिन तो कोई नहीं है, मामूल का दिन है, लेकिन मनफी असरात के हामी दिन या एहतियात तलब दिन जो 30 और 31 दिसंबर, जबकि इसके साथ साथ 2, 3 और 4 जनवरी भी, यानी असद अफराद जो हैं उनके लिए, लियो वालों के लिए मजमूई तौर पर ये पूरा हफ्ता जो है वो खासा एहतियात तलब है, इसलिए मामूल से बढ़ के एहतियात तलब है, इसलिए बी केयरफुल। बुर्ज सुम्बला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 18 दिसंबर तक 5 जनवरी जगह 5 जनवरी रहते हुए इनामी स्कीमों में आपकी तवज्जो मबजूल करने के साथ साथ खासकर बच्चों से जो आपकी मोहब्बत है या आपके अंदर जो उनसीयत है बच्चों के साथ कुदरती तौर पर, उसको मजीद बढ़ावा मिल सकेगा, जबकि ज़ाती मोहब्बत जो पर्सनल आपका जो लव अफेयर है उसके मुतल्लिक़ जितने भी मामला हैं वो ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे, इसलिए आपको ज़रा थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 दिसंबर को कोई सफ़र पेश आ सकता है। 30 दिसंबर को बुजुर्गों की खिदमत कीजिएगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा। 31 दिसंबर को शरीकियात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 1 जनवरी को अल्फाज की अदायगी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में पछतावा नहीं हो, क्योंकि मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके नहीं रहते। 2 जनवरी को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 3 जनवरी को आपकी मसरूफियत में कमी आ सकेगी, बहुत सारे मिसाइल आपके इंशाल्लाह हल हो सकेंगे। 4 जनवरी को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साथ या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।